नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, जैसे हमारी गन्ने की फसल आखिरी पड़ाव पर है, अब इसके बाद वो फैक्ट्री में ही जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि पर्चियों के बारे में कि हमारी पर्ची घट गई या ओवरलोड कट गया, या मतलब कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा सवाल होते हैं पर्चियों के बारे में, जो मिल हमारी गन्ना सोसाइटी है वो भी स्पष्ट नहीं कर पाती। तो किसान भाइयों, आज का हमारा विषय यही रहेगा कि जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और बाकी तो मैं अपनी तरफ से, हमारे रणबीर भाई हैं, हमारे ट्रेंच के गुरुजी, गन्ना महारथी, इनसे हर तरीके का सवाल करूंगा पर्चियों के बारे में। कोशिश करेंगे कि आपको सब स्पष्ट हो, और बाकी अगर आपको कुछ स्पष्ट ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो रणबीर भाई, आप एक छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन एक छोटा सा परिचय हो जाए। शरणवीर नाम, गांव नंगला मुबारक, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील। बहुत ही ज़रूरी सवाल होता है किसान भाइयों के मन में कि हमारी पिछले साल 100 पर्चियाँ थी, एग्जाम्पल कि 100 पर्चियाँ थी और वो 90 रह गई। इस बारे में रणबीर भाई से पूछता हूँ कि वो क्यों ऐसा होता है। इसमें थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं, या बहुत सी बार हमारे पास उपज कम होती है गन्ने की, जिसके कारण जैसा हमारी पिछले वर्ष 100 पर्चियाँ थी और वो हमारी पूरी नहीं गिर पाती पर्ची। 100 की जगह वो 90 गिर जाए, 80 गिर जाए। बहुत सी बार ऐसा हो कि मील हमारा लास्ट चल रहा गर्मियों, तो हम गर्मियों से बचने के लिए अपने गन्ने को इधर उधर या तो किसी भाई की पर्ची ले में डाल दें, या कोल्लू में डाल दें, या रस में दे दें, तो उससे हमारा बेसिक कोटा पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी जो पर्चियाँ भी कट जाए। एक कारण तो ये बनता है जो कम रह जाती है। दूसरा कारण हमारी जो एक पहले तो एक कटौती नहीं होती, अब जब कुछ वर्षों से कटौती लग जा, जो हमारी हर पर्ची पर हमारा वजन छटता रहे, जिसके कारण भी हमारा बेसिक कोटा पूरा नहीं हो पाता। अब मेरी तो सभी किसान भाइयों से ये है कि अपनी पर्चियों बेसिक कोटा बढ़ाने के लिए जब तक भी हमारा मील चलता हो तब तक हम अपना गन्ना डालना चाहिए। जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मैं कहीं इधर उधर अपना गन्ना पहुँचा दूँ। अपने ही बेसिक कोटे में गन्ना डाल लें सभी किसान भाई, और अपना पूरा बेसिक कोटा करें। और जो बल्कि जो हमारी मील की साइड तरफ चलते हैं एग्रीमेंट होते हैं, या अतिरिक्त वो आता है अतिरिक्त कैलेंडर, उसमें जो हमारी पर्ची आती हैं उन पर्चियों को किसान भाई डाल लें। और अगर वो भी नहीं आ पाती तो हर वर्ष जब लास्ट में मील बंद होने की तरफ रहता है तो उसमें फ्री पर्ची मिले बाद के 2, 5, 7, 10 दिन, तो उन पर्चियों को किसान भाई डालना। और जितनी भी अपना बेसिक कोटा है जब वो पूरा हो जा, फिर अतिरिक्त भी डाला जाएगा, तो हमारा बेसिक कोटा पूरा रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। तो रणवीर भाई, जैसे कि एक मानक है कि अगर इससे ज़्यादा होगा वेट आपका एक बॉन्ड में, तो मतलब प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो उसमें वो ऊपर का काट देते हैं बिल्कुल। तो उसका कुछ इलाज बताइए आप, के समाधान उसका ऐसा हो कि हमारा ओवरलोड ना कटे। जैसे कि ये मानते हैं कि 1 बीघा के हिसाब से इतना है, उससे अगर ऊपर होगा या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो वो काट देंगे। तो रणवीर भाई, इसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। इसमें ऐसा है, जो गवर्नमेंट की हैं गन्ना सोसाइटियों का, अब फ़िलहाल हमारा हर सोसाइटी में मेला चल रहा, 30 सितंबर तक मेला चल रहा, और हमारे बीज उपज बढ़ोतरी की रसीद कट रही। अगर किसी, इनका मानक है शायद 50 या 52 क्विंटल तक, अगर किसी के बीघे पर एवरेज है, हेक्टेयर 760 शायद ऐसा है इसका। अगर 760 एक हेक्टेयर किसी भाई के पास ज़मीन है, और 760 क्विंटल उसका बेसिक कोटा, तो उसे तो ज़रूरत नहीं रहती उस पर रसीद कटवाने की। लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा किसी का 800 क्विंटल या 900 क्विंटल, तो किसान भाई अपनी पर्ची रसीद कटवा लें 100 रुपये की। 15 एक हेक्टेयर जो है वो 100 रुपये की रसीद कटती है, और जो 30 बीघे से ऊपर 2 हेक्टेयर होता है तो उसके बाद 200 रुपये की रसीद कटती है। तो उससे हमारा ओवरलोड, जो हमारा एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोटा बढ़ा हुआ हमारा बेसिक कोटा, वो नहीं कटने का, वो हमारा पूरा ही होगा। अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और हमारा 1000 क्विंटल का बेसिक कोटा, तो वो एक का एक ही रहेगा, वो 750 रहने का। तो मतलब 52 कुंटल प्रति बीघा का अगर किसी का है बेसिक कोटा, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उससे अतिरिक्त है तो वो रसीद सोसाइटी में जाके मेला जो चल रहा है उसमें कटवा लें। बिल्कुल कटवा लें। और इसमें एक चीज़ और भी है अंकित भाई, मैं आपको बताऊं, एक रसीद वैसे भी किसान भाई कटवाते हैं। अगर किसी का ये 900 शायद 933 क्विंटल है कुछ कर का,
1 हेक्टेयर पे, या हाँ शायद 933, वहाँ तक का बेसिक कोटा तो वैसे हो। अगर इन्हें चैलेंज करता है कोई किसान भाई कि मेरे पास 1300 क्विंटल की गन्ना उपज है, तब भी रसीद कटती है वहाँ, और फिर वो क्रॉप कटिंग के द्वारा वो अपने उधर से वे आवां वे क्रॉप कटिंग करो, वो चैलेंज किसान करते, उसमें भी रसीद काटी जा। कुछ इस तरीके से प्रावधान है सोसाइटी में, वो जानकारी आप सोसाइटी वाले, आपके जो कामदार हैं वो भाई दे देंगे जी। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अगर कोई किसान इतनी अच्छी उपज ले रहा है तो वो चैलेंज कर सकता है, चैलेंज कर सकता है उसके रसीद कटेंगे जी। तो मतलब मील के जो कर्मचारी हैं वो आकर सोसाइटी के कर्मचारी आकर वहाँ उसको देखेंगे कि हाँ वाकई कटिंग करेंगे जी इतना ही निकल रहा है कि नहीं, एवरेज निकाल के जाएंगे छोटे से क्षेत्रफल का। उसका थोड़ा वो बाद की प्रक्रिया वो सारी बता देंगे, वो उसमें कितने बेसिक कोटा पड़ सकता है। तो रणवीर भाई जैसे अब ये चल रहा है कि कच्चा कैलेंडर आ गया, तो इसमें कुछ किसान भाइयों को डाउट है कि भाई पेडी या मतलब रेटून बोल देते हैं, उसमें ज़्यादा पर्ची लगी या बोर्ड में ज़्यादा पर्ची लगी, मतलब इसमें उनको कन्फ्यूजन होता है। तो इसका भी कुछ समाधान है कि भाई किसान भाइयों की कुछ गलती होगी, मतलब सोसाइटी से ही कोई गलती होगी, तो उसका समाधान अगर हो तो बताइए। से 2 साल पहले तो ये था कि अधिकतर हमारी जो सोसाइटियाँ थी मील, वो 60% और 40% का रखा था बेसिक कोटे का। 60% पेडियों में दे देते हैं, वे आते अपनी प्रक्रिया कर देते, और 40% पौधे में दे दिए थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ऐसा किया जा रहा है कि अगर हमारे पास पेडी ज़्यादा है तो अगले वर्ष वो बोर्ड में ज़्यादा होगा, पेडी कम होगी। और अगर इस साल हमारा बोर्ड ज़्यादा है तो जो अब अगले साल आओगे तो पेडी उसमें कम होगी, उस हिसाब से आराम आता है। मतलब कुल मिलाकर अब जा रियल रह गया, जो रह गया पेपर वर्क कोई नहीं रहा इस मामले में। ना वो पेडी को तो वो उसकी वही नहीं करते। पेडी तो जैसा पहले कामदार आते थे गांव में, उसकी नपती करके ले जाते, तो पौधे को नाप लें, पेडी का ही वो कर दें, जिसका पिछले साल पौधा था उतनी पेडी दिखा देंगे। तो रणवीर भाई अगर किसी के में अंकित भाई, अगर किसी किसान भाई के कैलेंडर में, कच्चे कैलेंडर में कोई दिक्कत है तो वो सही भी कर दें, वो तो बता दो। और उसमें एक प्रावधान है, अगर किसी के पास तीवर्सी पेडी तो वो अपनी चढ़वा दो, मेरे पास भाई की तीवर्सी पेडी है, तो वो जो हमारा 60-40 का वो है वो सही हो जाओ, मतलब एक बैलेंस में आ जाएगा। और जैसे मतलब बहुत किसान भाइयों के पास नए नए बीज हैं और वो उसको बीज में वितरण कर रहे हैं, तो उनका बेसिक कोटा घटने के मतलब चांस हैं। तो किसान भाइयों को ये भय रहता है कि भाई किसान भाइयों को ना देकर बीज वितरित ना करके वो मिल में ही पहुँचाएं, तो इससे बीज का वितरण नहीं हो पाता। तो इस बारे में क्या मतलब सोसाइटी का कोई प्रावधान है जिससे कि बेसिक कोटा ना घटे? अंकित भाई ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, जिससे किसान भाइयों को इसके जागरूक हों इस तरफ। इसमें हमारे जो अनुसंधान है शाहजहाँपुर, वहाँ से ऑनलाइन एक फार्म निकल रहा है, बीज उत्पादक किसान जो कृषक बीज उत्पादन कर रहे हैं नई वैरायटी, तो वो उसकी कुछ फीस है, वो फार्म भर दें जिनके पास नई नर्सरी जिन भाइयों ने लगा रखी है। जैसे नई नई वैरायटी आ रही 13-235 आ रही है, 1401 है, या और 15-023 है, इस तरह की वैरायटी, जो नई नई वैरायटी जिनके पास नर्सरी है किसान भाइयों के पास, तो वो ऑनलाइन वो फार्म लेने के बाद और उस फार्म को भर दें। फिर क्या होगा, वो शाहजहाँपुर हमारे यहाँ से उनकी एक टीम आती है और वो उस गन्ने को देखते हैं कि वो अगर उसकी प्योर वैरायटी है तो उसमें वो फीस जमा करने के बाद में उनके हिसाब से अगर वो बीज दिया जाएगा, उसका वो निर्धारित भी कर देंगे रेट, उसका कितने रुपए क्विंटल किसान भाई से लिया जा, और वो अगर उनकी जरिए बीज दिया जाएगा तो वो शायद हमारे बेसिक कोटे में चढ़ेगा। जी, मतलब वो सर्वे करेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए। मतलब टीम आएगी शाहजहाँपुर से ही। शाहजहाँपुर से भेजें या हाँ उनके शाहजहाँपुर वाले को अपने तरीके से भेजेंगे टीम को। तो किसान भाइयों, मैंने हर तरीके का सवाल रणबीर भाई से पूछने का प्रयास करा है और इन्होंने भी बड़े अच्छी तरीके से किसान भाइयों को समझाने का प्रयास करा है। अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रणबीर भाई कुछ कहना चाहते हैं किसान भाइयों? अंकित भाई, मैं फिर भी अपने सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी सवाल और रह जा
और तो अभी हमारा 30 सितंबर तक हमारा मेला चल रहा है हर सोसाइटी में, गन्ना सोसाइटी में। अपने किसान भाई सभी अपनी जानकारी कर लें, अगर किसी के बेसिक कोटे में या कहीं भी कोई दिक्कत है कैलेंडर में तो भी हैं। आज एक शायद 25 तारीख होली, अभी 4-5 दिन मेले के हैं, सभी किसान भाई अपना मेले से वो कर लें। और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। राम राम।